तो मेरा आपसे आग्रह है जितने लोग मेरे साथ आए, बाकी तो आपको तय करना है। नशा छोड़ दो, शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू छोड़ दो, छोड़ दो। किसी में भलाई है हमारी। शराब, बीड़ी, तंबाकू, नशा, गुटखा जो भी आप करते हो, इस बुराई को छोड़ दो। ये पैसा भी लेती है, जान भी लेती है। इस ऐप को छोड़ दो। हमारे लोगों की नसों में घुस गया। इस गांव में जाओगे सब जगह मिलेगा आपको। मैं जनसंख्या राजा बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गुरु घर में खड़े हो। मैं आपसे कह रहा हूं, अभी आप राजकाज से दूर हो। जिस दिन राजकाज आएगा उस दिन तो आपकी आंख से आंसू नहीं टपकने दूंगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मेरी बात को लेकिन अभी आपसे कह रहा हूं, लड़ो मत आपस में। छोटी छोटी चीजों में लड़ो मत, एकजुट रहो, दिल बड़ा रखो, माफ करना सीखो, अपने भाइयों की गलती को नजरअंदाज करना सीखो। हर लड़ाई का फैसले से होता है और आज मजबूरी में छोटी छोटी लड़ाइयां करके थाने कचहरियों में चक्कर काटना पड़ते हैं। लाखों रुपए आपके और आपके भाइयों खर्च होते हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका भाई होने के नाते लड़ो मत, गम खाओ, सहन शक्ति रखो, आपस में मत लड़ो। और जब कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि कभी किसी दुश्मन से लड़ना पड़े तो ऐसा लड़ो कि इतिहास याद रखे कि दोबारा लड़ने से पहले लोगों को सोचना पड़े कि इसके साथ लड़ना ही नहीं लड़ना। मेरी बात को याद रखो। आपस में मत लड़ो, मानव एक समान है, आपस में मत लड़ो। और अगर कहीं गर्दन फंस जाए, ऐसी स्थिति बन जाए कि लड़ना पड़े, तो फिर ऐसे लड़ो कि लोग याद रखें कि कोई लड़ाका पैदा हुआ था जो लड़ा था। छोटी छोटी बातों में मत लड़ो, भूलने की हिम्मत रखो, गम खाने की हिम्मत रखो। दूसरी बात, ऐसे ही एक सत्संग में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज तो हमारे कुल गुरु हैं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि ऐसे सत्संग में महाराज जी से पूछा गया था कि महाराज जी ये बताओ कि रविदास मानुष सुखी बसंत सुकर है तो उठाओ। ये पूछा गया कि महाराज जब इतनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, पसीना बहाते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? जब ये पूछा गया तो महाराज जी ने वाणी के माध्यम से बताया कि रविदास मानुष सुखी बसंत को सुकर है तो उठाओ, एक सुस्वराज माही दूसर मरगट गाँव। इसका अर्थ ये है भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी माओ, इसका अर्थ ये है मेरे बुजुर्गों कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? उंगली से बताओ कितने रास्ते हैं? सबके सब ऐसे उंगली करके बताओ कितने रास्ते हैं? ठीक है, कितनी उंगलियां हैं? रास्ते कितने हैं? एक सुस्वराज माही दूसर मरगट गाँव। पहला रास्ता है सुख शांति कैसे मिलेगी? जीते जी चाहिए स्वराज माही अपने राज में मिलेगी। कब मिलेगी? कब मिलेगी? कब मिलेगी? कब मिलेगी? जब आपके पास राजकाज होगा तब मिलेगी सुख शांति, वरना कब मिलेगी? मरगट गांव, शमशान घाट, कब्रिस्तान में मरने के बाद। अब अगर मरने के बाद वाली चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर जीते जी चाहिए तो राजकाज लाना पड़ेगा। राजकाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना फैलाते रहो हाथ और झूठन में जिंदा रहो। ये लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी का पेट चीर के आपकी उंगली में इतनी ताकत दी है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो, जिसे चाहे धरती में पटक दो, सारी ताकत आपके हाथ में। किसी दूसरे के दरवाजे जाने की जरूरत आपको नहीं। तो महाराज जी ने कहा एक स्वराज माही दूसर मरगट गाँव। तो फिर संघर्ष से एक आवाज आई कि महाराज जी राजकाज तो अभी भी है, राजा महाराजाओं का। तो महाराज जी ने कहा कि राज अगर बिना नीति के होगा तो भी लोगों का भला होने वाला नहीं है, तो भी सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब संग से गुरु रविदास रहे सच।
इसका मतलब यह है कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, सर ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, कोई भूखा ना सोए, कोई प्यासा ना सोए, किसी पे कोई जुर्म जाति ना, कोई चोरी लूट डकैती ना हो, सब बराबर हो, ऐसा राज होना चाहिए। और राज को उन्होंने क्या नाम दिया? बेगमपुरा राज। जोर से बताओ। सदगुरु रविदास जी महाराज के बच्चों जोर से बताओ कौन सा राज? अगर माँ बहनों की तरफ से आवाज आनी चाहिए, बेगमपुरा राज। कौन सा राज? मुझसे भी कम आवाज है तुम्हारी, खाया नहीं मुझे लगता है कुछ भी। तुमने बताओ जोर से कौन सा राज? कौन सा राज? बेगमपुरा बसाएंगे, बेगमपुरा बसाएंगे। तो भाइयों, बेगमपुरा राज। और आप भी सुन लो मेरे प्यारे जिम्मेदार साथियों, बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज। बेगम, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, सब लोग बराबर हों। इस्लाम में भी यही बात कही गई है आपके यहां कि कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब लोग बराबर। तो बेगमपुरा राज, अब ये बताओ बेगमपुरा राज लाएगा कौन? कौन लाएगा बेगमपुरा राज? जो बेगमपुरा राज के विचार के समर्थन करते हैं, मानने वाले लोग, वही तो लाएंगे ना। भाई मुझे प्यार कौन करेगा? जो मुझे चाहता है वही करेगा ना, वरना गोली मारने वाले लोग भी है या नहीं है, जेल भेजने वाले लोग भी हैं, हंडिया तोड़ने वाले लोग भी है। तो मेरे लिए कौन खड़ा होगा बताओ? वही खड़ा होगा जो मुझसे प्यार करता है, वही खड़ा होगा। नहीं होगा? हाथ मार वाला जो कौन खड़ा होगा? अगर नीचे करा, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। बेगमपुरा तब आएगा जब बेगमपुरा लाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि हमें बेगमपुरा लाना, तब आएगा बेगमपुरा। ठीक है? और ये सपना किसका है मनोज भाई? ये मेरा आपका सपना नहीं है, ये हमारे कुलगुरु जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज का सपना है। तो 600 साल पहले उन्होंने बनारस में खड़े होकर देखा, और 600 साल से वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरी आने वाली नस्लें कभी तो मेरे सपने को पूरा करेंगी। और मैं ये कहता हूं, जो बेटा अपने बाप के सपनों को पूरा नहीं करता, उस बेटे का सम्मान कभी नहीं होता। मेरी बात को याद रखो। तो हमारे तो कुलगुरु में जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज, हम तो जो कुछ है वो उनकी वजह से है, उनके आशीर्वाद से है, उनकी तपस्या से है, और उनके नाम से हमारी पहचान है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें सबको मिलकर बेगमपुरा राज लाना। तो प्यारे भाइयों, ये बेगमपुरा लाने के लिए भी हमें संघर्ष करना, राज का लाना। अब मैं एक आखिरी बात आपको कहता हूं, इसी बेगमपुरा की बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में भारतीय संविधान में लिख दिया है। कहां लिख दिया है? भारतीय संविधान में लिख दिया है एक आर्टिकल में कि कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, सबको अपने धर्म के मानने की आजादी होगी। कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई परेशान नहीं होगा, कोई किसी को सताएगा नहीं। मगर अभी जो सरकार है वो संविधान को मानने वाली सरकार नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था संविधान जितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी। सतपाल साहब तो अंतर संविधान बुरा साबित होगा, और संविधान को चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंतर संविधान अच्छा साबित होगा। आज संविधान जिनके हाथ में जो सरकार चला रहे हैं वो अमीरों के लोग हैं, गरीबों के लोग नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि मेरे लिए कौन खड़ा होगा? मेरे लिए वो खड़ा होगा जिसके लिए मेरे दिल में दर्द, जिसके दिल में मेरे लिए दर्द होगा। तो गरीबों के लिए कौन खड़ा होगा? जिसके दिल में गरीबों के लिए दर्द होगा। अमीरों को अगर गरीबों का दर्द होता तो कोई यहाँ गरीब नहीं होता। किसी की बेटी की शादी के लिए उसको कर्ज नहीं देना पड़ता,
किसी को अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती, किसी को जो है तमाम तरह के जुल्म जाति के शिकारों के हाथ नहीं फैलाने पड़ते। और मैं मेरे जीवन को सुनो, जेलें काटी, मुकदमे झेले, लाठियां खाई, इनसे भी पेट नहीं भरा तो गोली चला दी, तो गोली से भी बच गया। और आज आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से लोकसभा में हूं, और लोकसभा में भी इसी बेगमपुरा की बात को पूरा सीना ठोक के कही थी कि हाँ, जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले नहीं लोग हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम ले सकते। और आप जानते हैं इस बार जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती में बताओ छुट्टी करवाई नहीं करवाई? ईमानदारी से बताओ, आप करवाई नहीं करवाई? पार्लियामेंट में लड़ लड़के कहा नहीं कहा कि छुट्टी होगी? और अभी तो राजकाज में अकेला आदमी जिस दिन ताकत बनेगी तो छुट्टी भी होगी और सजावट भी ऐसी हुआ करेगी सतगुरु जी की जयंती पे कि कई कई 100 किलोमीटर के लोग देखा करेंगे कि भाई आज कौन सा त्योहार है, कौन लोग मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं। ऐसे ही ईद पे अगर आपको भी जो है उस सम्मान का एहसास नहीं कराया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं याद रखना। और अभी की कहानी सुनो, ये खड़ी हमारी बहन के सामने, ये नोट देखो, देख रहे हो कितने का नोट है? मेरी मेहनत का नहीं, कहां से है? एक मां बैठी है, मां, ये देखो 500 का नोट, और वो साखंड भी है, और नाम उसने बताया तो मेरे दिमाग से निकल रहा, क्या नाम था उनका? संकलेश देवी। और महात्मा तेजदास जी ने मुझसे कहा कि ये हमारी मां ये 500 का नोट लेके घूम रही है कि अपने बेटे को देना है। देखो भाई, मैं थोड़ा सा भावुक आदमी हूं, उसको 500 रुपए कमाने में कितना समय लगा होगा आपको आइडिया है? कितना समय लगा होगा? 2 दिन, कम से कम 2 दिन। और कितना पसीना बहा होगा उसने? वो खेत में मजदूरी और इस तरह काम करके उसने 500 का नोट कमाया, और उसने वो 500 का नोट मेरे सरकार ने मुझे दिया। आप समझते हो उसके मेरे जीवन में इस 500 करोड़ की क्या कीमत है? मेरे लिए 5 करोड़ से ज्यादा कीमती है नोट, क्योंकि ये मेरी मां के पसीने का नोट है। ये किसी अमीर के गले से आया नोट नहीं, ये मेरी मां के खून पसीने का नोट है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, बात 500 रुपए की नहीं, बात है उसकी हिम्मत की। 2 दिन में जो उसने कमाया उसने अपने उस औलाद को इस आंदोलन के लिए दे दिया। मैं उस हिम्मत की दाद देता हूं, और मैं उस मां को इस मंच पर वचन देता हूं, इस मंच से उस मां के लिए, उस मां के प्यार के लिए वचन देता हूं कि जब तक मेरे जीवन में सांस रहेगी और मेरे शरीर में लहू का आखिरी कदम रहेगा, पूरी ईमानदारी से सतगुरु रविदास जी महाराज के मिशन पर डटा रहूंगा। जान कल भी चली जाती, आज चले जाए, झुकूंगा नहीं, मेरी बात को याद रखना। ना झुकूंगा, ना आपके स्वाभिमान सम्मान से समझौता करूंगा। और आखिरी बात यह है, महात्मा सतीदास जी को बहुत बहुत धन्यवाद, महापुरुषों की तस्वीर लगा दी है, लेकिन आपसे अनुरोध है सिर्फ तस्वीरों से काम नहीं चलेगा, उनके विचारों में भी चलना पड़ेगा। आज जितने नौजवान यहाँ खड़े हैं, महाराज जी बात नहीं मानेंगे नहीं, मैं आपको सब बता रहा हूँ, इस बात को नहीं मानेंगे, सारी बात मान जाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करने में क्या बोलो। तो मेरा आपसे आग्रह, जितने लोग मेरे साथ आए, बाकी तो आपको तय करना है, नशा छोड़ दो, शराब, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू छोड़ दो, छोड़ दो, किसी में भलाई है हमारी। शराब, बीड़ी, तंबाकू, नशा, गुटखा जो भी आप करते हो, इस बुराई को छोड़ दो। ये पैसा भी लेती है, जान भी लेती है, इस ऐप को छोड़ दो। हमारे लोगों की नसों में घुस गया ये, इस गांव में जाओगे सब जगह मिलेगा आपको। मैं
जनसंख्या राजा बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गुरु घर में खड़े हो गए। हम सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम लेवा संगत है। अगर हमने समाज में उदाहरण पेश नहीं किया कि हम वचन के मौके तो कोई दोबारा कर नहीं पाएगा। मेरी बात को याद है, तो बुराइयों को छोड़ो, अच्छाइयों को ग्रहण करो, ठीक है। अब इसमें तो हिम्मत नहीं उठा पा रहे हाथ को करने की, बताओ कितने लोग ये छोड़ेंगे? अच्छा, जिन लोगों ने छोड़ रखे वो हाथ खड़ा करना चाहिए। बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सतगुरु समनदास महाराज जी ने समाज में पैदा की और तमाम संतों को